अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि इनमें मतलब क्या है। अब चलो पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है इनमें। राइट एन इक्विवेलेंट सेट, एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो दो आपको सेट्स दिए गए हैं, इनके क्या करना है कि एक इक्विवेलेंट सेट लिखना है दोनों का, एक इम्प्रॉपर सबसेट एंड तीन मतलब प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, 3 इसके और 3 इसके। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूं कि अगर आपको इक्विवेलेंट के बारे में मालूमात नहीं, इम्प्रॉपर सेट के बारे में मालूमात नहीं, प्रॉपर सबसेट के बारे में मालूमात नहीं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टाइप्स ऑफ सेट की, वहां से वो वीडियो देखकर अच्छी तरह से मालूमात हासिल करके फिर आप जब ये एक्सरसाइज पे आएंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आ सकें। तो इक्विवेलेंट सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट दो सेट्स होते हैं। दो सेट्स में क्या होता है कि दो सेट्स के जो एलिमेंट जो होते हैं ना, उनकी तादाद बराबर होती है लेकिन शक्ल तब्दील होती है। ठीक है, सबसे पहले तो जो मैंने आपको समझाया उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे टाइप्स पे चलते हैं कि वो उसमें क्या करना है। तो मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट में क्या है। इक्विवेलेंट में जस्ट शक्ल उनकी चेंज होती है एलिमेंट्स की, लेकिन तादाद सेम होनी चाहिए। अब यहां पर मैं लिखूंगा आंसर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट में मैंने आपको क्या बताया, जस्ट तादाद सेम होनी चाहिए, एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं। अब यहां पर मैं इसका नाम दे देता हूं, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो, एज योर विश। मैंने तो यहां पर इसको ए नाम दे दिया है। यहां पर लिखूंगा मैं 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां पर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स की तादाद है। तो यहां पर भी हमने 5 एलिमेंट रखे, 1 2 3 4 5। तो इनकी जगह पर आपको दूसरे एलिमेंट भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी। ठीक है, बाकी जैसे आपको क्लास में अपने उस्ताद मतलब जो पढ़ा रहे हैं, जस्ट हमारा मकसद तो आपको थोड़ा सा आगाह करना है, समझाना है। बाकी जैसे आपकी क्लास में आपके स्कूल में सिस्टम चल रहा है तो आप उसको ज्यादा फॉलो करेंगे तो ये बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में जस्ट तादाद सेम होती है, एलिमेंट कोई भी हो। उसके बाद हम चलते हैं इम्प्रॉपर पे। इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट में देखें, इम्प्रॉपर का मतलब है बड़ा सेट एंड सबसेट का मतलब है छोटा सेट। सबसेट का दूसरा मतलब कि किसी सेट में से निकला हुआ सेट। ठीक है, तो हमने ये दो वर्डों से मिलकर बनाया, तो लाजमी हमने दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट हम कैसे पूरी कर सकते हैं? यहां पर मैंने सेट का नाम दिया, तो इस सेट का इक्वल सेट भी बनाना है और ये पता चले कि भाई ये सबसेट भी है। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं? सबसे पहले अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे AEIOU। ठीक है, अब ये तो पता चल रहा है कि भाई ये जो सेट है इसके बराबर है, लेकिन ये कैसे पता चले कि भाई सबसेट भी है? तो ये तो नहीं चल रहा ना पता। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, जस्ट हमने क्या करना है, सबसेट बनाने के लिए हम जस्ट इसकी जो अरेंजमेंट है वो चेंज करके लिखेंगे। तो इससे ये जाहिर होगा कि भाई ये जो सेट है इसमें से निकला हुआ है और ऑलरेडी और आल्सो इसके बराबर भी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, UOIE एंड A। अब इससे क्या जाहिर हो रहा है कि ये जो सेट है इम्प्रॉपर मतलब इसके बराबर है। इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें भी मौजूद हैं, जैसे कि AEIO एंड U दोनों में मतलब सेम एलिमेंट मौजूद हैं। अब कैसे पता चले कि ये सबसेट भी है? तो सबसेट कैसे पता चले, इसकी हमने अरेंजमेंट चेंज करके लिखी है। इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक, अब उसके बाद 3 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं हमने। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर एंड सबसेट दोनों का काम जो है सेम है, जस्ट नाम उनका अलग है। ठीक है, प्रॉपर का मतलब भी छोटा सेट और सबसेट का मतलब भी छोटा सेट या निकला हुआ सेट। ठीक है, तो अब दोनों साथ हैं, अब दोनों का काम तो सेम है, दोनों नाम भी साथ, दोनों मतलब जो नेम है वो भी साथ हैं। तो जस्ट हमने क्या करना है, बस सेट बनाने हैं। अब यहां पर हमने क्या लिखा, इसमें से कोई भी एलिमेंट आप निकाल के यहां पर रख दो, ये आपका प्रॉपर एक प्रॉपर सबसेट बन गया।
कैसे कि भाई इसमें से हमने कुछ एलिमेंट निकाल के दूसरे सेट में लिखे, तो इसी सेट्स को हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। आप इसको सबसेट भी कह सकते हो, प्रॉपर सेट भी कह सकते हो, प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हो। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ और एलिमेंट लिखेंगे दूसरा प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए, ये आपका दूसरा बन गया। अब तीसरा बनाने के लिए O एंड U यहाँ पर लिखेंगे, ये आपका तीसरा बन गया। और दूसरी बात अपने माइंड में रख लो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेट में ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर और बुक का आंसर मैच हो, मकसद सेम होना चाहिए तो ये चलेगा। ठीक, बाकी आप मतलब जो है अपने जो क्लास टीचर हैं उनको आप देख लीजिए कि वो आपको कैसे समझा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब ये जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। इसको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चलो पढ़ते हैं इसको। x सच दैट x बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये जो नंबर्स होंगे किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। एंड उनका क्या होना चाहिए भाई, -2 भी होना चाहिए और -2 से बड़े भी होने चाहिए, +2 भी होना चाहिए, +2 से छोटे भी होने चाहिए। अब ये कैसे पता चल रहा है कि भाई -2 खुद भी होना चाहिए, तो ये जो नीचे निशानी है, सिंबल है बट इक्वल टू की, ये शो करती है कि भाई ये जो साइड में नंबर दिया गया है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, ये खुद भी सेट में अंदर इंक्लूड होगा। तो -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, ये एलिमेंट्स मतलब जो है आ गए, मतलब -2 भी आ गया, -2 से सारे के सारे बड़े भी आ गए, +2 भी आ गया, +2 से सारे के सारे छोटे भी आ गए। तो अब हम ये जो रिक्वायरमेंट दी गई है इसके जरिए वो फुलफिल करेंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने इक्विवेलेंट सेट बनाना है एक, तो चलो बनाते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, राइटिंग मैंने जल्दी जल्दी में लिख दी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट सेट लिखना है। इक्विवेलेंट सेट की मैंने आपको पहले भी बता दी थी, मकसद बता दिया था कि क्या है कि इक्विवेलेंट सेट में जो तादाद होगी जस्ट वो बराबर होगी। एलिमेंट आप कोई भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैं इसका नाम दे रहा हूँ P, तो हम लिखते हैं यहाँ पर A, B, C, D एंड E। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, ये हमारे इक्विवेलेंट सेट की रिक्वायरमेंट हो गई पूरी। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो हेडिंग देंगे, आंसर लिखना भूल गया, आई एम सॉरी। इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट हम कैसे बनाएंगे, जस्ट यही एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन लिखने का अंदाज थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, ऐसे जाहिर होगा कि इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको मतलब जो है के से शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसकी तरतीब ऐसे करके लिखेंगे, +-1 +-2, तो इसकी तरतीब चेंज है, इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये सबसेट है, और ये दोनों बराबर हैं, इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये इम्प्रॉपर है। ठीक है, कैसे, अब 0 भी जीरो यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, +-1 यहाँ पर भी है, +-1 यहाँ पर भी है, +-2 यहाँ पर भी है, +-2 यहाँ पर भी मौजूद है। तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर सबसेट। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर सबसेट लिखेंगे। यहाँ पर जगह कम है तो मैं थोड़ा सा इसको साइड पर लिखूंगा, प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट आपने कैसे लिखने हैं, ब्रैकेट देनी है आपने, आप इस सेट में से कोई भी एलिमेंट निकाल के रखो, -2 एंड -1 हो गया, और उसके बाद आपने 0 एंड 1 रखना है, और आप 1 एंड 2 रख सकते हो। ठीक है, आप अपनी मर्जी से बना सकते हो प्रॉपर सबसेट, आप जो भी इसमें से एलिमेंट निकाल के रखो, आपकी मर्जी। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर। अब सिंगलटन की हमने सेट बिल्डर में कोई भी 2 एग्जाम्पल लिखनी है, वो कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगलटन सेट कौन सा है। सिंगलटन सेट हम उससे कहते हैं जो ब्रैकेट्स में, करली ब्रैकेट्स में, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। टेबुलर फॉर्म में अगर किसी भी मतलब ऐसे है कि उसमें करली ब्रैकेट्स में कोई भी एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास सिंगलटन सेट। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 1 2 A B D कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी एग्जांपल लिखेंगे। सबसे पहले इसकी पहली एग्जांपल, आंसर लिखा, इसकी पहली एग्जांपल हम इसका नाम दे देते हैं A, और उसके बाद लिखेंगे x सच दैट x, x जैसा कि x
बिलोंग कर रहा है किससे, आप ये अपने एग्जाम्पल अपने माइंड से अपने कॉन्सेप्ट से लिख सकते हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि आपका बुक जो है बुक से जो है आंसर जो है मैच हो, आप अपने माइंड से लिख सकते हो। ठीक है, अब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, एंड क्या होना चाहिए, अगर उस नंबर का हम स्क्वायर लें तो बराबर आए 9 के। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम स्क्वायर लें तो 9 के बराबर आए, वो है 3। अगर आप 3 का स्क्वायर लोगे तो किसके बराबर आएगा, 9 के बराबर आएगा। तो ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है, लेकिन असल जो हमारा आंसर होगा ये होगा, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक, अब दूसरी इसकी एग्जाम्पल लिखते हैं। दूसरी एग्जाम्पल में आप नाम इसका दे दो बी, या कोई भी आप दे सकते हो, आपकी मर्जी। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं बिलोंग्स टू इंटीजर्स। जो नंबर्स होंगे या जो नंबर होगा वो किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। एंड क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए, एंड +1 से छोटा होना चाहिए। -1 से बड़ा और +1 से छोटा कौन सा नंबर है इंटीजर्स में, 0 है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर है +1 से छोटा एंड -1 से बड़ा, तो यहाँ पर 0। ये जस्ट आप मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिखी है, बाकी असल आंसर आप इस तरीके से लिखोगे क्योंकि यहाँ पर कहा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में इसको जाहिर करना है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए मुकम्मल। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें, ये जो मैंने आपको समझाया है, मेरा समझाना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।